स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी लोगों ने री एग्जाम्स के लिए तैयारी को शुरू कर दिया होगा और जो बच्चे दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया होगा। ठीक है, अभी आपके पास में टाइम है 5-6 महीने। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में अगर आप अभी छोड़ दोगे, बाद के लिए सारा आप चीज़ें छोड़ दोगे, सारे चैप्टर छोड़ दोगे तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास में 5 से 6 महीने हैं। आप धीरे धीरे आराम आराम से चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो अगर आप री एग्ज़ाम के लिए टारगेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दिसंबर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो भी आपको अपनी पढ़ाई जो है वो अभी से ही शुरू कर देनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके जो री एग्जाम्स होंगे उनको लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट है कि मैम एक बार हमने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, हमने ऑलरेडी हमारी तरफ से 100% जो पढ़ाई थी, जो सब कुछ था वो हमने कर लिया है। अब क्योंकि एग्जाम हमारा वापस होने वाला है तो अब इस एक महीने में हम ये सोच के हम ये है ना मान के चल रहे हैं कि एग्जाम जो है वो मान लो 1 महीने में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 1 महीने की पढ़ाई के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या फिर अब री एग्जाम्स के लिए हमको किस तरीके से तैयारी को शुरू करना चाहिए, तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे जो दिसंबर के एग्जाम्स हैं उसके लिए जो कोर्सेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैचेस में आपको कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। दोनों ही लैंग्वेज में आपकी क्लासेस जो है वो रहेंगी। पेपर 1 की क्लास जो है वो आपकी मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाता है। आपको पीडीएफ के नोट्स मिलते हैं, आपको और भी काफ़ी सारा फीचर्स जो है वो मेरे पेपर 1 के बैच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ पेपर 2 जो हिंदी साहित्य का बैच है, जो अंतिमा मैम लेती है, उसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एचएन अध्ययन का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको एक यूजीसी नेट का सेक्शन दिखेगा। वहाँ पे आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं उनकी प्राइस जो है वो काफ़ी मिनिमम से मिनिमम रखी गई है। तो आप सभी कोर्सेज को वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिसंबर के बैचेस में अभी से ही एनरोलमेंट ले लेना। ठीक है, जो भी बच्चे री एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एचएन अध्ययन ने जो अपने कोर्सेज हैं उनको फ्री कर दिया है। जो हमने जून के एग्जाम के लिए कोर्सेज बनाए थे, अब क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो वापस से होने वाला है, तो जितने भी बच्चे हैं, पहले वो कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही था। जिन बच्चों ने पैसे भरे हैं सिर्फ वही उस कोर्स को एक्सेस कर सकते थे। अब हमने सभी के लिए उस कोर्स को फ्री कर दिया है। आपकी री एग्जाम की तैयारी अब आसानी से हमारे जो जून का बैच है पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य, उसमें आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें एनरोल कर सकते हो और फ्री में अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक नई मुहिम शुरू करी है एचएन अध्ययन ने। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का डिस्कशन कि मैम अब इस 1 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमको री एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी को शुरू करना चाहिए, या फिर किस तरीके से अब हमको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपने ऑलरेडी 18 जून का जो एग्जाम है वो आपने, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो एग्जाम दे दिया था। ठीक है, अब आपने पेपर वो आपका शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2 किसी भी शिफ्ट में आपने अगर एग्जाम दिया था तो सबसे पहले तो आपको दोनों ही शिफ्ट के पेपर्स जो है वो उठाकर देखने हैं। ठीक है, दोनों शिफ्ट के आपको पेपर उठाकर चेक करोगे। अगर आप आपका है ना पेपर 1 और जो पेपर 2 आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका, तो आप वहाँ पे चेक करना कि आपको कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था जो पूछने वाला था एग्जामिनर। ठीक है, अगर आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आए हैं तो वहाँ पे कौन सी डिजीज से क्वेश्चन आए हैं। आपके जो शिफ्ट सेकंड हुआ है वहाँ पे आपकी वाटर बेस्ड जो भी डिजीजेस हैं, है ना, शिस्टोसोमियासिस, ये सब कुछ, मलेरिया एंड ऑल, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मैच द कॉलम का पूछा गया था वाटर बेस्ड डिजीजेस से सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको पहले दोनों पेपर्स को एनालाइज करना है कि भाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में किस तरीके का पेपर 1 मेरा पूछा गया है और मेरा जो खुद का सब्जेक्ट का जो मेरा पेपर है वो भी किस तरीके का आया है, कैसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं। अब दोनों पेपर को एनालाइज करने के बाद में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए यानी कि वो चैप्टर आपका वीक है और उस चैप्टर में वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है, जिस टॉपिक से आपका सवाल पूछा गया था, जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, या फिर जो आपने तुक्का लगा के मारा है, या फिर जो आपने ऐसे ही गलत कर दिया। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है वो आपका क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो 18 जून को ऑलरेडी पूछे गए थे, जो आपके गलत हुए या फिर जो आपको नहीं आते थे, जो आप तुक्का लगा के सही करके आए हो। ठीक है,
तो क्योंकि आपने सारा कुछ सिलेबस जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपने एक बार एग्जाम भी दे दिया है, तो आपको शुरू से फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से है ना पहले पन्ने से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ चुके हो बार बार उसी को ही पढ़ोगे तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं आता है, अब हमको उसको पढ़ना है इस 1 महीने में, ठीक है। और ये 1 महीना उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा सुनहरा मौका हो सकता है जो बच्चे 2-3 नंबर से या फिर 2-3 सवाल से नेट के लिए रह रहे थे, या फिर जो बच्चे 2-3 सवाल से JRF के लिए रह रहे थे, उन बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका है। आप इस 1 महीने में जो भी आपके वीक एरियाज हैं, आपको लगता था कि भाई मेरे को अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मैं थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेती, तो वो जो थोड़ा टाइम है वो आपको एक बार वापस से मिल चुका है। ये आपका सेकंड चांस है, और सेकंड चांस जो है वो बहुत ही लकी लोगों को मिलता है। बार बार सब हर किसी को सेकंड चांस जो है वो नहीं मिलता है, तो आपको दोबारा से सेकंड चांस मिला है। इसका अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उठानी है। इस अपॉर्चुनिटी का जो फायदा है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उठाना है, और अपनी पढ़ाई को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया है। दोनों पेपर्स को एनालाइज करो, उसमें जो टॉपिक आपके गलत हुए हैं, जो सवाल आपके उन दोनों पेपर्स में गलत हुए हैं, वो आपको ढंग से चेक करना है और उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरी बारी आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा कदम आपको ये उठाना है कि जो आपको नहीं आते थे उन पेपर से जुड़े हुए सवाल वो तो आपने सॉल्व कर लिए। अब आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स लगते थे कि भाई अगर मेरे को थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मैं इस पेपर 1 के 2 टॉपिक और पढ़ लेती, या फिर पेपर 2 के 4 टॉपिक और पढ़ लेती, है ना। होता है सबके साथ में, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन लास्ट मोमेंट तक, आपका 18 तारीख को एग्जाम था, तब तक भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो छूट रही है। कभी भी हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने 100% हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी वो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स आपके रह रहे थे कि भाई 2-3 टॉपिक आपके पेपर 1 में रह रहे हैं, 2-3 टॉपिक आपके पेपर 2 में रह रहे हैं, वो जो बचे हुए टॉपिक जो आपको लगते थे कि भाई अगर कुछ टाइम और मिलता तो मैं इनको और पक्के कर लेती, है ना, तो अब आपको वो टाइम मिला है, उन टॉपिक्स को अब आपको वापस से पढ़ना है। और आपको क्या करना है, आपको डेली एक क्वेश्चन DI का सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम जो DI का क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा टफ आया है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। 1 महीना है, 1 महीने में आपको अच्छे से रोज 2 DI एटलीस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। ज्यादा भी नहीं DI सॉल्व करोगे तो 2 तो सॉल्व कर सकते हो ना। 2 DI यानी कि 1 DI में 5 सवाल होते हैं, यानी कि 2 DI में 10 सवाल होंगे। 10 सवाल को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। उसके आगे पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज अगर आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए तो किस तरीके से पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है वहां पे, कौन सी टेक्निक लग रही है, कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो कौन सी लग रही है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको डेली का नियम बना लेना है कि मेरे को 2 DI एटलीस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। ज्यादा मत करो, 2 कर लो। और आपको डेली एक पैसेज जो है वो सॉल्व करना है। पैसेज हालांकि देखा गया था इस बार आपका जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ही पैसेज जो है वो काफी बच्चों वाला पैसेज आया था, ठीक है। एक ही लाइन में सीधा सीधा धाड़ धाड़ करके उसके आंसर जो है वो आपको दिख रहे थे। लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई वापस से पेपर जो है वो इस सेम लेवल का आएगा। अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई री एग्जाम जो होता है उसमें थोड़ा सा अप करके आपका लेवल जो है वो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो लेवल चाहे कुछ भी हो, हमको हमारी तैयारी जो है वो एकदम टॉप लेवल की ही रखनी है, ठीक है। तो डेली आपको 2 DI को सॉल्व करना है, डेली आपको एक पैसेज जो है उसको भी सॉल्व करते हुए चलना है, ताकि प्रैक्टिस जो है वो आपकी बनी रहे एग्जाम तक, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक्स वीक लगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ, दोनों में ही अगर आपके कुछ भी वीक एरियाज है उनको उठाओ, उनको निकालो। 1 महीना है यानी कि 30 दिन आपके पास में आराम से है, ठीक है। उनमें जो भी आपके वीक एरियाज है उन पे फोकस करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ों को सॉल्व करोगे, चीज़ों को करना शुरू करोगे, तो 1 महीने में आप काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी नई चीज़ें और पढ़ लोगे। और जो भी आपके 2-4 सवालों से आप रह रहे थे नेट में या फिर JRF में, तो वो आप इस 1 महीने में काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 1 महीने में आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से, ठीक है। अगर आपका फिर भी कुछ कमेंट होता है, कोई भी आपका अगर डाउट होता है, तो आप मेरे से वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।